हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। इससे पहले हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ लिया है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स भी पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब ये कॉम्बिनेशन भी आपके दो तरह के ही है। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी सीरीज में कनेक्ट कर दिया, और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले पढ़ रहे हैं सेल्स इन सीरीज। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन या सेल्स इन सीरीज, एक ही बात है। मैं लिख रहा हूं सेल्स इन सीरीज। अब देखो, सेल्स का जो हमने सिंबल था वो ऐसे बनाते थे। अब इसमें हमने इंटरनल रेजिस्टेंस भी पढ़ लिया, तो इसका ईएमएफ सपोज ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर। एक तो इसका सिंबल इस तरह से बनाते हैं, एक ऐसे है, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर, और ये ईएमएफ ई। सर्किट में हम इस तरह से भी इसका सिंबल यूज करते हैं, इस तरह से भी लिख देते हैं। इसमें इसका मीनिंग ऐसे भी लिख जाते हैं ई कोमा आर, ऐसे भी लिख देते हैं, आर यहाँ भी लिख देते हैं, वो दोनों ही है। और ये जब इसको एक्सटर्नल सर्किट में हम ऐसे कनेक्ट करेंगे सेल को, ये सपोज ये आर है, तो आर के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में रहता है। कनेक्ट कर दोगे ना ऐसे, तो आर के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस क्या रहेगा, सीरीज में कनेक्ट रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो हम पढ़ रहे हैं सेल्स इन सीरीज। अब हम दो सेल ले रहे हैं। एक ये सेल जिसका ईएमएफ सपोज E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। दूसरा सेल इसका ईएमएफ E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है। कितने कनेक्ट करते जाइए। सीरीज कॉम्बिनेशन का मीनिंग ये है, एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा, इसका नेगेटिव अगले पॉजिटिव से। तो हम अभी दो का ही कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। जब इसमें हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटर, जैसे इसको सपोज हम सर्किट में यूज कर लेते हैं, तो ये हमने लगा दिया आर रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बल्ब लगा दिया, कुछ भी यूज कर रहे हैं। अब इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। अब इसका पॉइंट भी डालता हूं, ए, ये बी, और ये सी। अब इस कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी है, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट ऐसे बनेगा। दोनों सेल को रिमूव कर देते हैं और एक सेल लगाते हैं, जिससे इसमें करंट आई आता है। तो वो इक्विवेलेंट ईएमएफ ऐसे हो जाएगा, उसका ईएमएफ ई इक्विवेलेंट लिखेंगे। इक्विवेलेंट सर्किट बना रहा है इसका सीरीज कॉम्बिनेशन का, और आर इक्विवेलेंट इसका ये सर्किट है। ठीक है। अब इसमें करंट आई रहेगा। अब इसमें इस सर्किट रेजिस्टेंस यही रहेगा सेम, ये रेजिस्टेंस आर है, ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, इक्विवेलेंट ईएमएफ हो गया। इक्विवेलेंट ईएमएफ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी दोनों सेल को रिमूव करके एक सेल लगा देते हैं। इसी की हमें वैल्यू निकालनी है कि दोनों सेल को रिमूव करके इस आर में आई करंट ही फ्लो कराए, तो वो सेल अकेला कितना होगा, वो इन दोनों के मिला के इक्विवेलेंट ईएमएफ आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है। अब इसमें इस पे पोटेंशियल सपोज जैसे ए और सी के बिटवीन पोटेंशियल, या इस सेल का पोटेंशियल, ये ए और बी है, आप ऐसे भी लिख सकते हो बी ए बी। तो बी ए बी क्या होगा, बी ए बी का पोटेंशियल बी ए माइनस बी बी, या सिंपली आप B1 लिख दीजिए। ये तो आपको सिंबॉलिक है, जैसे इन सेल का बिटवीन पोटेंशियल, सपोज इसका पोटेंशियल B1 है, और सपोज इसी तरीके से लिख देता हूँ, जैसे इसका पोटेंशियल B1 है और इसका पोटेंशियल B2 है। अब सेल का जो पोटेंशियल हमने पढ़ लिया था B = E - IR, यह फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो BAC, या इस पर जो ड्रॉप हो रहा है पोटेंशियल BAC क्या होगा, BAC = B1 + B2। BAC यानी ए और सी के बिटवीन, ए और सी के बिटवीन मतलब आर पर जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। अब सपोज आई की करंट है, ध्यान ना प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, इसमें क्वेश्चंस में यूज आते हैं। BAC मतलब आर पे पोटेंशियल, आई करंट है तो IR होना चाहिए। ठीक है। BAC का मतलब IR, जो हमें मिल रहा है इन दोनों सेल से पोटेंशियल, वो IR है इस सर्किट में। तो BAC कितना, IR। अब BAC = B1 + B2। अब B1 की वैल्यू वहां से निकाल लो, B1 = क्या होगा, E1 - I करंट। अब I करंट और R1 इंटरनल रेजिस्टेंस। सिमिलरली B2 = क्या होगा, E2 - I
R2, ये वैल्यू यहाँ रख दो। तो देखिए ये आ जाएगा V1 की वैल्यू E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2, E2 माइनस IR2। तो ये इन दोनों को आगे बढ़ो, तो ये हो जाएगा E1 प्लस E2, एक साथ लिख दिए। इन दोनों में माइनस I कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा R1 प्लस R2, ये BAC आ गया, यानी R पे जो ड्रॉप हो रहा है पोटेंशियल IR वो आ गया। अब इन दोनों सेल को रिमूव करके हम एक सेल इस तरह से लगा देते हैं, तो BAC की वैल्यू क्या होगी, एक सेल रिमूव करके लगाते हैं तो BAC हो जाएगा E इक्विवेलेंट माइनस I, करंट इतना ही आना चाहिए R इक्विवेलेंट। तो BAC की वैल्यू ये रख रहा हूं जो इधर लिख रहा हूं। अब BAC की वैल्यू ये लिख दो यहां पर E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट, E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1 प्लस E2 माइनस I R1 प्लस R2, और ये ब्रैकेट। अब देखिए ऑन कंपैरिजन, अब कंपेयर कर लो, और कंपैरिजन E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू हो जाएगा E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1 प्लस E2 एंड R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, यहां लिख देता हूं, एंड R इक्विवेलेंट कंपेयर किया आपने, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू I का कोएफिशिएंट या क्या R1 प्लस R2। तो ये तो आपको पहले से ही पता है, रेजिस्टेंस ये सीरीज में होते हैं, जैसे इस तरह से आप लेते हैं ना, इसमें इसका डायग्राम को तो आपको क्लियर दिखता है, ये सेल, ये इसका EMF E1, ये R1, दूसरा ये सेल E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2। तो सीरीज में कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस तो क्या होगा R1 प्लस R2 आ जाएगा। तो R इक्विवेलेंट इतना हो गया, E इक्विवेलेंट इतना हो गया। अगर दो सेल आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में, यानी एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया है, तो उनका EMF E1 प्लस E2 होगा। दो या दो से ज़्यादा भी है तो ये E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डैश 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 EN तक हो जाएगा। ये आपका इक्विवेलेंट EMF आ जाएगा कॉम्बिनेशन का। और R इक्विवेलेंट R भी इनके ऐड हो जाएंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश RN। तो ये आपका इक्विवेलेंट EMF का सीरीज के लिए ये फॉर्मूला है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात जो नोट कर लेना, जो पोटेंशियोमीटर से जोड़ के आगे आएगा उसमें जोड़ता है। जैसे सपोज इस सेल, एक सेल है, इसका EMF कितना E1, इंटरनल रेजिस्टेंस अभी जरूरत नहीं है इसलिए लिख नहीं रहा, और इस नेगेटिव को हमने पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया ऐसे, इसका EMF है E2। अब इसका E1 प्लस E2 नहीं होगा, ये तो रिवर्स हो गया, इसका करंट ऐसे फ्लो होगा, इसका ऐसे होगा। तो इसका जो नेट EMF या E इक्विवेलेंट होगा वो E1 माइनस E2 और E2 माइनस E1, ध्यान रखना जो बड़ा है वो करंट फ्लो कराएगा। जैसे ये सपोज किया हमने 10 वोल्ट ये नेगेटिव, और ये सपोज किया 20 वोल्ट, तो नेट EMF होगा 20 माइनस 10 और करंट फ्लो होगा ऐसे, ये फ्लो कराएगा 20 माइनस 10 यानी 10 वोल्ट रहेगा नेट। ठीक है, 20 माइनस 10 नेट रहेगा 10 वोल्ट। इस 10 की वजह से इसको 15 ले लो, देखो डिफरेंस दिखेगा आपको, ये 15 20 माइनस 15, तो नेट E इक्विवेलेंट कितना रहेगा इसमें 5 वोल्ट, और करंट ऐसे फ्लो होगा, ये फ्लो नहीं कराएगा फिर, यानी इसको तो डैमेज कर लेगा। तो ये ध्यान रखना, इसलिए E1 माइनस, बड़े में से छोटा माइनस होना है। अगर नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया तब तो ये प्लस ही होगा। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसकी आगे क्वेश्चंस में बना देते हैं ऐसा डायग्राम, तो आपकी यूज होगा। तो प्लस नहीं होगा, उस केस में माइनस होगा। एक दूसरा, ये तो पहली प्रॉपर्टी थी, ये दूसरी प्रॉपर्टी या दूसरा आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इफ एन आइडेंटिकल सेल ऑफ EMF E and internal resistance R and each having internal, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, internal resistance R each connected in series, थोड़ा जगह कम में लिख दिया, सीरीज में कनेक्टेड है। अब इनका नेट EMF कितना होगा,
ठीक है, तो देखो आप एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला है उसको भी लर्न कर सकते हैं, अदरवाइज प्रोसेस बताता हूँ। तो नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, नेट ईएमएफ 2 का E1 प्लस E2, तो नेट कितने सेल है, N सेल है, तो N का क्या होगा, E आइडेंटिकल है, सबका ईएमएफ ही होगा, E प्लस E प्लस E प्लस E कितना, N टाइम्स, तो कितना हो गया ईएमएफ, NE। अब नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया, वही R प्लस ये जैसे R1 प्लस R2 आ रहा था, तो सबके कितने R प्लस R कितने टाइम्स, N टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा NR। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सपोज R है, तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया, अब इसको रब कर रहा हूं, इधर से लिख रहा हूं, इस पे बेस्ड जो अभी बता रहा ना, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये समझना, अच्छे से समझ लेना। तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया, नेट रेजिस्टेंस इन ए सर्किट, R तो आपका एक्सटर्नल, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया, NR, और नेट ईएमएफ कितना है आपका, NE। तो करंट इन ए सर्किट I इक्वल टू क्या होगा, नेट ईएमएफ कितना, ये फॉर्मूले की तरह यूज कर लेना, नेट ईएमएफ या अपॉन नेट रेजिस्टेंस, तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा नेट ईएमएफ NE अपॉन R प्लस NR, ये करंट आएगा। जैसे नेट रेजिस्टेंस नेट ईएमएफ निकाला, या इक्विवेलेंट हो गया नेट ईएमएफ NE अपॉन R प्लस NR। तो ये प्रैक्टिकली 2 3 4 5 कितने भी सेल देगा, नेट ईएमएफ निकालो, टोटल रेजिस्टेंस निकालो, डिवाइड कर दो, करंट आ जाएगा सर्किट का। तो ये आपको ध्यान रखना है, सीरीज में अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव कनेक्ट है तो ईएमएफ ऐड हो जाते हैं, E1 प्लस E2, और रेजिस्टेंस तो हमने पहले ही बढ़ रखा है, ऐड ही होंगे। तो ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। ये N आइडेंटिकल सेल के लिए जो 1-2 बार ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इजी कॉम्बिनेशन है। इसके बाद आपका आता है सेल इन पैरेलल, सेल इन पैरेलल यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हमने कैसे कनेक्ट कर दिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तब क्या होगा ईएमएफ इनका, नेट ये या इक्विवेलेंट ईएमएफ। तो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस तरह से बना देता हूं, ये आपका E1 ईएमएफ, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, या यहां भी लगा सकते थे ऐसे, इसका ईएमएफ E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2, और ये आपने कनेक्ट कर दिया, थोड़ा जगह कम रखे और बड़ा कर देते हैं इसको। ये ईएमएफ E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2, अब ये आपके कनेक्ट हो गया, ठीक है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ले सकते हैं आप। ये इसमें सपोज ये एक सेल करंट फ्लो कराता है I1 और ये फ्लो कराता है I2, तो आपको यहाँ करंट I मिलेगा, I1। और इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन का देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, एक इलेक्ट्रोड को नेगेटिव इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से ऐड करते हैं, वैसे ही जोड़ते चले जाते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन सारे सेल का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एक पॉइंट पर, जैसे इसका नाम A दे देता हूँ, इसका नाम B दे देता हूँ, और सारे सेल का इसका पॉजिटिव A पर और सारे के नेगेटिव भी एक दूसरे पॉइंट पर कनेक्ट कर देते हैं, और फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाते हैं, तो यहाँ जो यूज करते हो, ठीक है। तो ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया 2 सेल के लिए। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम जाएंगे, तो इसमें ध्यान रखना पोटेंशियल पैरेलल कनेक्टेड है, दोनों का सेम रहेगा। पैरेलल में ऑलवेज पोटेंशियल क्या होता है, सेम। तो इसका पोटेंशियल V, इसका पोटेंशियल V, ये आप लैंग्वेज में लिख दोगे, दोनों सेल का पोटेंशियल सेम रहेगा। फॉर्मूला टर्मिनल पोटेंशियल का यही है, E माइनस IR, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पहले सेल के लिए जा रहा हूं, फर्स्ट सेल के लिए, फर्स्ट सेल V इक्वल टू क्या होगा, E1 माइनस I1 करंट है R1, इसको ऐसे ले सकते हैं, B को AB, मैंने सिंपली B लिख दिया है, AB के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस। और सेकंड सेल के लिए, इससे पहले I1 की वैल्यू निकालो, तो देखो I1 को इधर ला रहा हूं, I1 R1 इक्वल टू E1 माइनस B,
तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई, E1 माइनस बी अपॉन R1, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेम वे सेकंड के लिए जाओ, फॉर सेकंड सेल। अब सेकंड सेल के लिए पोटेंशियल तो यही दोनों का सेम है, बी, ये फॉर्मूला यूज किया, ये कितना है E2, करंट कितना है उसका I2 और ये R2। इससे भी I2 की वैल्यू निकालो, जैसे ही निकाल लिया तो डायरेक्ट लिख दो I2 इक्वल टू क्या आएगा, बी इधर ये उधर, E2 माइनस वी अपॉन R2, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब आपका इधर से करंट कितना आ रहा है I1, इधर से कितना आ रहा है I2, नेट करंट कितना हो गया I, तो इसमें I इक्वल टू क्या लिखोगे, I1 प्लस I2, ये नेट करंट है। अब I1 की वैल्यू यहां से रख दो फ्रॉम फर्स्ट, I2 की वैल्यू फ्रॉम सेकेंड, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, और इसका नाम देते हैं इक्वेशन थर्ड। तो रख रहा हूं I इक्वल टू I1 की वैल्यू E1 माइनस बी अपॉन R1 प्लस I2 की वैल्यू E2 माइनस बी अपॉन R2। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, E1 अपॉन R1, E2 अपॉन R2, ऐसे देखो I इक्वल टू E1 अपॉन R1 माइनस बी अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस बी अपॉन R2, दोनों के। अब इसका अगला स्टेप लिख रहा हूं मैं। अब इसमें ये एक साथ लिखूंगा, देखो I इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, I इक्वल टू ये पहले का है, इसको हटा रहा हूं। I इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, ये दोनों साथ में लिख दिए। इन दोनों में माइनस कॉमन ले लो, ये माइनस है यहाँ पर माइनस, तो माइनस भी कॉमन ले लिया इन दोनों में, तो अंदर बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब इसको फर्दर सॉल्व और कर लो, एलसीएम ले लो, इधर एलसीएम आएगा R1 R2, तो ये हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1, E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस बी, इधर भी एलसीएम ले लो, देखो ये R1 R2, यहाँ आएगा R2 प्लस R1, तो सीधा करके एक बार में लिख रहा हूँ R1 प्लस R2, बेसिकली आएगा R2 प्लस R1, मीनिंग वही है 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2। अब B को इधर ला रहा हूं और I को उधर ले जा रहा हूं, तो देखो B R1, ये टर्म इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी, R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2, और I उधर जाके माइनस I। अब हमें P निकालना है, तो इसको उधर लेके जाओगे डिवाइड होगा इसके यहाँ, तो R1 R2 कट जाएगा, इसके नीचे R1 प्लस R2 आ जाएगा, यह रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो B इक्वल टू क्या निकलेगा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन, ये उधर जाएगा तो R1 R2 कट गया, R1 प्लस R2 माइनस I, ये आ जाएगा रेसिप्रोकल होके R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब दोनों सेल को रिमूव करके, इन दोनों सेल को हटा के एक सेल ऐसा लगाते हैं, जो इसको थोड़ा रब कर रहा हूं, देखो एक्सटर्नल सर्किट, सपोज इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये R लगा दिया, इसमें करंट I रहता है, इसमें करंट I रहता है R में, और दोनों सेल को हटा के एक सेल लगाते हैं, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट ईएमएफ। तो इसके इक्विवेलेंट सर्किट ऐसे बन जाएगा, ये इसका ईएमएफ E इक्विवेलेंट और ये R इक्विवेलेंट, और सर्किट में करंट अभी भी R में, R रेजिस्टेंस में करंट कितना है I है। तब इसका B की जो वैल्यू है, ये B की वैल्यू क्या होगी, B इक्वल टू होगा फिर इसमें E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। तो B की वैल्यू क्या लिखोगे, रिप्लेस करोगे एक सेल के लिए, यानी इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने के लिए, तो ये लिखोगे E इक्विवेलेंट, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट इक्वल टू, ये एज इट इज E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, ये एज इट इज माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब कंपेयर कर लो, ऑन कंपेरिजन
तो आप लिख देना ऑन कंपेरिजन, कंपेयर करोगे तो ऑन कंपेरिजन ई इक्विवेलेंट इक्वल्स टू दिस, ई इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 और R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये आ गया। E इक्विवेलेंट E1 प्लस R2 प्लस E2 R1, देखो E1 इंटू R2 और E2 इंटू R1 ऐसे रेसिप्रोकल हो रहे हैं, इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, ये दो सेल का इक्विवेलेंट EMF आ गया और R इक्विवेलेंट R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 आ गया। R इक्विवेलेंट तो वही है, जैसे 1 अपॉन R करोगे ना, इसको इधर करते हैं, देखो यहां कर देता हूं। अब R इक्विवेलेंट में 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या लिखोगे, R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो क्या मिलेगा, डिवाइड कर दो इधर 1 अपॉन R2 प्लस इधर डिवाइड करो 1 अपॉन R1, तो यही तो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस, R1 प्लस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो R1 R2 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में सीरीज में प्लस हो रहा था, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ही है। एक कभी कभी इसमें ये भी रब कर रहा हूं, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का ही तो है। अब ये कभी कभी ये भी पूछ लेता है ई इक्विवेलेंट, ये बी को यहाँ छोटा कर देता हूं सर, ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट, यानी डिवाइड कर दो दिस अपॉन दिस, क्या आएगा, ये डिवाइड करोगे तो R1 प्लस R2 कटेगा ना, तो ये आएगा E1 R2 प्लस E2 R1, डिवाइड करते ही आ जाएगा, देखो R1 R2। अब सेपरेट कर दो, ये इसके नीचे जाएगा तो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। इस तरह से n सेल है, n सेल के लिए भी ये रिलेशन रहता है, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, ये तो दो के लिए था, ऐसे n सेल है तो ये n अपॉन Rn, ये रिलेशन भी ट्रू है, ये कभी कभी प्रूव करवा लेता है इनका रेशियो, E इक्विवेलेंट इक्वल्स अपॉन R इक्विवेलेंट, तो E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट का रेशियो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस En अपॉन Rn, दो के लिए, तीन है तो तीसरा हो जाएगा, n है तो n के लिए हो जाएगा। और एक इसमें, अब देखो इसको तो मैं रब कर रहा हूं, इस फॉर्मूले को आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन का E इक्विवेलेंट आया वो याद रख लेना है, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, और R इक्विवेलेंट भी लिख देता हूं। R इक्विवेलेंट क्या था, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का होता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। अब इसमें देखो पहला नोट, पहला अगर दोनों सेल आइडेंटिकल सेल है, यानी E1 इक्वल्स टू E2 है और सपोज कर लो E के इक्वल है, आइडेंटिकल है तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, वो R के इक्वल है। अब रखो E इक्विवेलेंट निकालो, कितना आएगा, E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1 को भी E लिखो और R2 को भी R लिख दो, प्लस E2 को भी E लिखो और R1 को भी R लिखो, R1 प्लस R2 R प्लस R 2R, तो कितना हो गया 2ER अपॉन 2R, 2 से 2 कट गया, R से R कट गया E, यानी आइडेंटिकल सेल आपने पैरेलल में लगा दिए, कितने भी लगा दो, चाहे तो दो के लिए n सेल लगा दिए, तो नेट EMF उनका एक सेल के इक्वल ही रहता है। अगर आइडेंटिकल सेल ऐसे आपने पैरेलल में लगा दिया तो नेट EMF उनका एक सेल के इक्वल, आइडेंटिकल का मतलब है उनका EMF भी सेम और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम, और वो आपने पैरेलल में लगा दिए तो उनका नेट EMF एक सेल के इक्वल ही रहेगा। देखो डेरिवेशन तो बहुत ईजी है, आपके ये नोट वगैरह छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूँ, इन पे ही बेस्ड आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको अच्छे से समझने होते हैं, ये रटने नहीं है, सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करना है। तो ये इसका अब ये प्रॉपर्टी याद रखना, अगर पैरेलल में आपने आइडेंटिकल सेल लगा दिए तो नेट EMF एक सेल के इक्वल होगा, ठीक है। अब दूसरा इसका, अगर n सेल यूज कर रहे हो, एक n आइडेंटिकल सेल, एक n आइडेंटिकल सेल्स इन पैरेलल, अगर n आइडेंटिकल सेल पैरेलल में है तो नेट
करंट कितना होगा सर्किट में। जैसे ये सर्किट है इसमें एन है और रेजिस्टेंस कितना है, इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस आर 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 ईएमएफ ई। अब ये मैं सपोज करूँ हर सेल का ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। आप लैंग्वेज में लिख लेना, एन आइडेंटिकल सेल इन पैरेलल हैविंग ईएमएफ ई ईच एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर। ठीक है, तब नेट ईएमएफ कितना होगा। अब पैरेलल में अगर आइडेंटिकल सेल है तो नेट ईएमएफ क्या होता है, एक सेल के इक्वल। और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हुआ, 1/R। आर इक्वलेंट ऐसे लिख देता हूं, यह आएगा 1/R प्लस 1/R। कितने सेल हैं, n टाइम्स, तो कितना आ जाएगा n/R। अब 1/R इक्वलेंट, तो R इक्वलेंट कितना आ गया, R/n। ये R इक्वलेंट निकाल लिया। अब नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, नेट रेजिस्टेंस R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, सपोज R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ये सीरीज में तो कनेक्ट होते हैं, तो R प्लस R/n ये नेट रेजिस्टेंस हो गया। अब ईएमएफ, नेट ईएमएफ कितना आएगा सर्किट में, नहीं नेट करंट, तो नेट इलेक्ट्रिक करंट, मैं सिंपली लिख रहा हूं नेट करंट इन ए सर्किट। तो I इक्वल टू क्या हुआ, नेट ईएमएफ, वही फॉर्मूला नेट ईएमएफ। नेट ईएमएफ कितना है, E अपॉन नेट रेजिस्टेंस। नेट रेजिस्टेंस कितना है, R प्लस R/n, ये निकाल रखा। और इसमें n एलसीएम ले लो या n से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है, ऊपर चला जाएगा एलसीएम लोगे तब भी। तो n से ऊपर मल्टीप्लाई किया Ne, नीचे मल्टीप्लाई किया Nr प्लस R, ये आ गया। ये पैरेलल का निकला है करंट। आज से पहले हमने निकाला सीरीज का, लिख रहा हूं तो का फॉर्मूला, जिसे कंपेयर कर लो। ये इसका फॉर्मूला ये था Ne इक्वल टू R प्लस Nr। अब इसमें 3 सेल वो सीरीज में आइडेंटिकल जोड़ देता है, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, और 3 पैरेलल में। अब ये फॉर्मूला स्टूडेंट इधर उधर कर देता है इसको, क्योंकि रटने में एक जैसा होता है। आप तो बेसिक प्रोसेस में जाओ, नेट ईएमएफ निकालो, नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और नेट रेजिस्टेंस निकालो, और नेट करंट का फॉर्मूला होता क्या है, नेट ईएमएफ और नेट रेजिस्टेंस। अब इसकी शक्लें एक जैसी है, बस n यहाँ था पैरेलल में और सीरीज में कहाँ है, n यहाँ है, और सारा एक जैसा फॉर्मूला है। तो इसको इधर से उधर करते ही पूरा जस्ट 2 मार्क्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन है वो 0 दे देगा, क्यों फॉर्मूला ही रॉन्ग हो गया। आप बेसिक से करोगे तो फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं रहेगी, और सेकेंड्स में निकल जाते हैं। तो इसमें आपको इसमें ये एरर होने के चांस बच जाते हैं। तो ये नेट सर्किट का करंट आ जाता है। कितने ही सेल, जैसे n आइडेंटिकल सेल हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं 3 4, कभी 2 कभी 3 जोड़ता है, जनरली 3 सेल पूछता है। तो ध्यान रखना इनमें दोनों में डिफरेंस है। पैरेलल में तो n कैपिटल R के साथ आ रहा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ, और सीरीज में n इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ आ रहा है। अगर इसमें कंफ्यूजन होता है, आप भूल जाते तो बेसिक प्रोसेस रहा, नेट ईएमएफ निकाल लो, नेट रेजिस्टेंस निकाल लो, करंट ऑलवेज नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस, करंट इन ए सर्किट निकल के आ जाएगा।